हे ब्यूटीफुल सोल, नमस्ते, वेलकम, केम छो फ्रेंड्स। आज मैं आपको हमारे देश की ही रहने वाली एक लड़की की सक्सेस स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, जो अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थी। लेकिन जब इसकी जिंदगी में द सीक्रेट आई तो उसने इसकी मदद से अपने माइंडसेट को चेंज किया और अपना जीवन खुशहाल बनाया। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा वक्त ना गवाते हुए इनकी कहानी सुनते हैं और जानते हैं कि इन्होंने कैसे अपना जीवन खुशहाल बनाया। ये लिखती है, मैं एक बहुत ही नेगेटिव लड़की थी। पहले मैं मानती थी मैं अगर आज खुश हूँ तो कल मुझे पक्का रोना पड़ेगा। मेरी जिंदगी में मैं हमेशा खुश कभी रह ही नहीं सकती। मैं ये भी सोचती रहती कि मेरे ख्वाबों का राजकुमार एक दिन जरूर मेरी जिंदगी में आएगा और मुझे इस नेगेटिविटी से बाहर जरूर निकाल कर ले जाएगा। ये 2012 की बात है। तब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी और एक दिन जब मैं स्कूल से घर लौट रही थी तब अचानक मैंने मेरे एक क्लासमेट को नोटिस किया। वो भी अपने घर लौट रहा था। वो हमारी स्कूल में नया था और पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मैंने उससे पूछा कि एग्जाम्स कैसी रही, तो उसने कहा बहुत ही अच्छे पेपर्स हुए हैं। अचानक फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसे अपना केमिस्ट्री प्रोजेक्ट दे सकती हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं दे दूंगी। फिर हमारी बातचीत चालू हो गई। बहुत जल्द ही हम अच्छे फ्रेंड्स बन गए। दिन बीतने लगे और फिर मुझे लगा कि यही वो लड़का है जिसका मुझे इंतजार था और हम सोलमेट्स बन गए। हमारी डेली बातें होने लगी। हम सपने में भी एक पल के लिए एक दूसरे से अलग होने का सोच भी नहीं सकते थे। एक दिन उसने मुझे द सीक्रेट के बारे में बताया। फिर हम दोनों इसे साथ में प्रैक्टिस करने लगे। हम हमारे रिलेशनशिप के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे थे, पर फिर भी हम द सीक्रेट को प्रैक्टिस करते रहे सो दैट कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाए, एक जादू सा छा जाए हमारे जीवन में, सब परफेक्ट हो जाए। कुछ महीनों बाद हमने द सीक्रेट को प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, ये सोचकर कि अब तो हम पॉजिटिव हो गए हैं। हर बात को हम पॉजिटिव ही सोच रहे हैं और इसका नतीजा ये हुआ कि हमारी लाइफ में धीरे धीरे नेगेटिव चीजें होना शुरू हो गई। मेरे स्कूल फाइनल एग्जाम्स के वक्त मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई थी अपनी पढ़ाई को लेकर। मैं बहुत टेंस्ड रहने लगी और इसका असर हमारे रिलेशनशिप पर भी पड़ने लगा। हमारी शायद ही बात होती या मैसेजेस करते, जो काफी पेनफुल था। मुझे ये रियलाइज होना शुरू हुआ कि क्यों ये सब हो रहा है। मैं वो विजुअलाइज ही नहीं कर पा रही थी जो मैं खुश रहने के लिए चाहती थी और ना ही ग्रेटफुल फील कर रही थी। लास्ट में फिर मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया और फिर से द सीक्रेट को अकेले ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। मैं दोबारा पॉजिटिव रहने लगी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी खुद को बनाया। मैं सिर्फ वही विजुअलाइज करती रही जो मैं चाहती थी। करीब 2 महीने के बाद उसने मुझसे कहा कि वो काफी नेगेटिव हो गया था उन दिनों, पर वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं बहुत खुश थी उसके मुंह से ये सब बातें सुनकर। उसने एग्जैक्टली ठीक वैसे ही उन शब्दों में मुझसे ये सब कहा जैसा मैंने विजुअलाइज किया था। हमारा रिश्ता काफी सुधर गया है। वो मुझे डेली फोन और मैसेजेस करता है जब भी उसे टाइम मिलता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। मैं यहाँ आप सबसे खास कहना चाहूंगी कि बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पर भरोसा रखे, हिम्मत ना हारे। अपने जीवन से जुड़ी हर बात से प्यार करिए, प्यार दीजिए और आप सोच भी नहीं सकते उतना सारा प्यार आपको
आपको रिटर्न में मिलेगा अपने जीवन में। मेरी कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। May all your dreams come true। खुद से ढेर सारा प्यार करें, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।